डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। अब तक हमने पढ़ा कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे सॉलिड की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्रिस्टलाइन एंड अमorphous। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहा था? जहां पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनका अरेंजमेंट भी रेगुलर कब होता है? एट 0 केल्विन। कितना होता है 0 केल्विन? -273 डिग्री सेल्सियस। इससे अब वो अगर टेम्परेचर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। वहां भी ऑर्डर में कहीं ना कहीं, अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आ जाती है। वहीं इरेगुलरिटी क्या कहलाती है? इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। मतलब ऑर्डर पर अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको? इम्परफेक्ट। उसी से वर्ड क्या बन गया? इम्परफेक्शन। तो डिफाइन किया हमने। डिफेक्ट क्या होती है? इट इज द डेविएशन इन द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट्स की मेन दो टाइप्स हैं। एक है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरी है लाइन डिफेक्ट। अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। होती क्या है ये? जो भी अपने पास सॉलिड है वो एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से बना, जो भी उसके पार्टिकल्स हैं। पॉइंट का मतलब एक पार्टिकल से है। किसी पार्टिकल के अराउंड अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटी है तो उसको कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। इट इज द डेविएशन इन आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट। पॉइंट मीन्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल। ये हम जो भी सारा कुछ बता रहे हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। अब लाइन डिफेक्ट किसे कहेंगे? ये तो हमने बताया एक पॉइंट के, एक पार्टिकल के अराउंड इरेगुलरिटी है। अगर किसी सॉलिड के अंदर पूरी लाइन में ही अरेंजमेंट इरेगुलर हो तो उसे क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की 3 टाइप्स हैं। क्या क्या हैं? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले हम लेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले अपने को ये स्टोइचियोमेट्रिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड के अंदर केटायन एनायन की रेशो उसके फार्मूले से और उसके स्ट्रक्चर से अगर सेम आ जाती है तो उसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। मैं पहले स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूं। जैसे अपने पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड के अंदर NaCl की रेशो कितनी है? 1:1। ये रेशो कहाँ से है? इसके फार्मूले से है। ये मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बना रखा है। हालांकि अपने स्ट्रक्चर में अब सिलेबस है नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बना रखा है। ये देखें क्या है। ये मैंने क्या बना रखा है कि क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर देखिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है। पहले देखिए कौन सा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है। होलो सर्कल है वो क्लोराइड आयन है, और ये जो पॉइंट है, डॉट है, ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट इसमें कैसा है? FCC। देखो कहाँ कहाँ पर है? ये कॉर्नर्स पे हैं। उसके अलावा कहाँ पर हैं? फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे तो क्या बोलते हैं उसको? FCC। तो क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट सोडियम क्लोराइड में कैसा होता है? FCC। और सोडियम आयन ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कहाँ होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ये होती हैं एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ये 12 एज होते हैं। जितनी भी लाइंस हैं ये सारी एज हैं जो कॉर्नर को ज्वाइन करती हैं। सभी एज के सेंटर पे ये सभी एज हैं। हमने डॉट दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? ये सॉलिड सर्कल। ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट करती है। और उसके अलावा कहाँ पर है? पूरे के सेंटर, जिसको कहते हैं बॉडी सेंटर। अब देखें क्लोराइड आयन क्योंकि FCC अरेंजमेंट में है, हमें पता है कितने एटम पार्टिकल होते हैं FCC में? 4। और सोडियम आयन कहाँ कहाँ पर हैं? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन? 1 प्लस में एज पे हैं। एज कितने होते हैं? 12 और उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। तो यहाँ Cl सोडियम आयन भी कितने हो गए?
4, दोनों ही आयन 4 4 हैं, तो रेशो कितनी होगी 1:1। तो हमें क्लियर है सोडियम क्लोराइड के अंदर जो रेशो है सोडियम और क्लोराइड की वो 1:1 है, उसके स्ट्रक्चर में भी और उसके फार्मूला में भी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अब आता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगी, ऐसी डिफेक्ट जिससे सॉलिड की कंपोजिशन, उसकी स्टोइचियोमेट्री, रेशियो ऑफ केटायन एनायन डिस्टर्ब ना हो। क्या लिखा है, these are the defects which do not disturb the stoichiometry of solids। NaCl के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, ये डिस्टेंस दी होती है, हमें फार्मूले में जरूरत पड़ती है एज लेंथ की, ये हमने बताया तुम्हें डेंसिटी वाला फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन। इस फार्मूले के अंदर अगर हमें ए गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, तो देख सकते हैं ये डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगी एज लेंथ। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हालांकि अब अपने सिलेबस में नहीं तो न्यूमेरिकल से नहीं आने चाहिए। आगे आते हैं, अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं और वो टाइप्स डिपेंड्स करती कंपाउंड्स कौन से हैं। कंपाउंड्स अब तक हमने पढ़े क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप्स हैं, उनमें से एक स्टार्टिंग की जो 2 डिफेक्ट ले रखी है हमने, ये ले रखी फॉर नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक कौन से हो गए, मोलिकुलर हैं, कोवलेंट हैं, मेटालिक हैं, तो उनके लिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट, नेम से क्लियर है, ये हमने एक डायग्राम दिखा रखा है, इस सॉलिड के पार्टिकल्स को हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखें यहाँ पर हमने 2 साइड पे क्या दिखा रखी है, वैकेंसी, 2 साइड वैकेंट है। तो जो डिफेक्ट सॉलिड के अंदर वैकेंट साइट के आने से अराइज होती है उसे क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। द डिफेक्ट अराइजेज व्हेन some of the lattice sites in a crystal are vacant is called vacancy defect। अब हमें क्लियर है कि किसी सॉलिड में अगर वैकेंसी डिफेक्ट आती है तो उसमें डेंसिटी कैसे चेंज होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डिफेक्ट आने से वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है, चेंज क्या होगा, मास। क्लियर है कि किसी सॉलिड से कुछ पार्टिकल बाहर जाएंगे तो मास कम हो जाएगा और मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएंगी। तो अगर किसी सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट आती है तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये इसकी फर्स्ट टाइप था हमने वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले एक बार समझिए इंटरस्टिशियल होता क्या है। किसी भी सॉलिड के अंदर जिन साइट पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं लेटिस साइट, और उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होते हैं, जो वॉइड्स होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। मैं पहले डायग्राम से इसको क्लियर करता हूँ। ये मैंने सारी लेटिस साइट फिल कर दी और कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल दिखा दिए हमने। ये देखें मैंने ये 2 एक्स्ट्रा पार्टिकल दिखाए हैं, कहाँ दिखाए हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो अब ये अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। रेगुलर कब था, जब पार्टिकल सिर्फ अपनी लेटिस साइट पे थे। अब पार्टिकल कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ चले गए, इंटरस्टिशियल साइट में। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, इरेगुलर। क्या आ गया इसमें, डिफेक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, interstitial defect। The defect arises when some interstitial sites are occupied by extra particle is called interstitial defect। कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल ने जब इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, उससे जो इरेगुलरिटी आई, जो डिफेक्ट आई, वो क्या कहलाई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखें इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड हुए हैं तो किसमें चेंज आया, मास। मास बढ़ गया, और मास अगर इंक्रीज है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन एक ही नंबर में आ जाते हैं कि
वैकेंसी डिफेक्ट से या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ से हमें क्लियर है, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और पूछे क्यों इंक्रीज करती है, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन मास ऑफ सॉलिड। लास्ट में हमने लाइन लिखी है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल्स। एक नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टिशियल क्या है? जो पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल्स। एक बार ब्रीफ में इसको रिपीट करता हूं। टॉपिक क्या था अपना आज का? डिफेक्ट। किसे कहते हैं डिफेक्ट? सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आती है, वो डिफेक्ट कहलाती है। और ये डिफेक्ट मेनली क्यों आती है? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। लाइन पढ़ेंगे, दे अराइज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, सो दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये जो हमने पढ़ा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, ये क्या कहलाएंगी? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आई। टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो डिफेक्ट नहीं है, उससे अबो टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। डिफेक्ट्स की दो टाइप हैं, पॉइंट और लाइन डिफेक्ट। अपने सिलेबस में क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की फर्दर 3 टाइप्स। तो पहले हमने क्या स्टार्ट करी? स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। किसे कहा? सॉलिड में डिफेक्ट तो आ जाए लेकिन उसकी कंपोजिशन, उसकी स्टोइचोमेट्री, रेशियो ऑफ केटाइन एनाइन चेंज ना हो। अब स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया फॉर आयोनिक एंड नॉन आयोनिक सॉलिड्स। तो पहले हमने लिखा किसके लिए? नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए। इसकी 2 टाइप हैं, कौन कौन सी? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये एक पार्ट अपना पूरा हुआ फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड। आगे आता है आयोनिक सॉलिड्स के लिए। आयोनिक सॉलिड्स के लिए भी स्कॉट की इसकी 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है स्कॉट की, दूसरी है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कॉट की डिफेक्ट। एक बार ये क्रिस्टल देखें, यहां परफेक्ट अरेंजमेंट दिखा रखा है, मतलब इसमें केटाइन एनाइन एक ऑर्डर में अरेंज हैं, रेगुलर ऑर्डर है। अब देखिए इसमें क्या चेंज किया हमने, यहां से क्या किया? एक एनाइन को रिमूव कर दिया लेटिस साइड से और एक केटाइन को रिमूव कर दिया। अब डिफेक्ट आ गई। डिफेक्ट आने से पहले इसके अंदर हमने टोटल 12 पार्टिकल ले रखे हैं, 6 केटाइन हैं और 6 एनाइन हैं। रेशियो कितनी है? 1:1। अब डिफेक्ट आ गई। डिफेक्ट कैसे आई? इस सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ केटाइन एनाइन मिस हो गए। कहां से? अपनी लेटिस साइड से। तो अब ये पार्टिकल्स बच गए 5-5। रेशियो कितनी है? 1:1। तो अब क्योंकि डिफेक्ट आने के बाद भी सॉलिड के अंदर केटाइन एनाइन की रेशियो मतलब स्टोइचोमेट्री चेंज नहीं हुई, इसलिए ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। टाइप कौन सी ले रखी है हमने? स्कॉट की डिफेक्ट। किसकी टाइप है? किसके लिए है ये? आयोनिक सॉलिड्स के लिए। तो क्या डिफेक्ट है ये? द डिफेक्ट अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड्स। अब एक तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट है। जैसा हमने नॉन आयोनिक के केस में बताया था, वहां 2 डिफेक्ट थी, एक वैकेंसी, दूसरी इंटरस्टिशियल। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के ही सिमिलर है। तो क्योंकि यहाँ मास कम हो गया और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या कहेंगे? दिस डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करेंगे, कौन से आयोनिक कंपाउंड शो करेंगे? तो कंडीशन देखें क्या है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयोनिक सॉलिड्स विच है। पहली कंडीशन क्या?
हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन्स एंड एनायंस। ऐसा किसमें होता है, ये कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हमने। अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैं वो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में आते हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो हमें क्लियर है कि अल्कली मेटल बड़े साइज के होते हैं, अपने अपने पीरियड में उनका लार्जेस्ट साइज है। तो इनके केटाइन एनायन के साइज में डिफरेंस कम है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई है, 6 है, 8 है, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। क्या मतलब इसका, एक सोडियम के सराउंडिंग के अंदर 6 क्लोराइड हैं और एक क्लोराइड के अंदर 6 सोडियम आयन हैं। ये इन सभी का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन टाइप आ जाए, डायग्राम पूछ लें, इफेक्ट ऑन डेंसिटी पूछ लें, और ये पूछ लें कि कौन से कंपाउंड्स इस डिफेक्ट को शो करेंगे। ये डिफेक्ट स्कॉट की साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में प्रपोज की थी, उन्होंने इसको बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक पार्ट इसका हमने पूरा कर लिया। सेकंड टाइप है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डिफेक्ट को डिस्कवर किया था 1926 में। क्या डिफेक्ट है ये, डायग्राम देखें एक बार। ये हमने परफेक्ट अरेंजमेंट दिखा रखा है। अब देखें इसमें क्या चेंज किया। ये हमने एक केटाइन को उसकी लेटिस साइड से हटा दिया और उसको कहाँ प्लेस कर दिया, इन इंटरस्टिशियल साइट। यानी कि एक तरह से आयन की पोजीशन को हमने चेंज किया है, इसलिए फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। यहां न तो कोई पार्टिकल मिस हुआ है, न ही कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आया है, सिर्फ एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है। तो इस तरह से जो डिफेक्ट आती है वो कहलाती है फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या हुआ इसमें, द डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन, कौन सा आयन, केटायन, इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लेटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। अब क्वेश्चन आता है कि केटायन की ही पोजीशन चेंज क्यों होगी। ये हमें क्लियर है, सॉलिड के अंदर जो लेटिस साइट है उनका साइज बड़ा होता है, और उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, जो वॉइड्स हैं, जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, उनका स्मॉल साइज होता है। इसलिए इंटरस्टिशियल साइट में कौन सा आयन जाएगा, जिसका स्मॉल साइज होगा। तो केटायन का साइज एनायन से स्मॉल होता है, इसलिए केटायन ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एनायन चेंज नहीं करेगा। और इसमें क्योंकि आयन की लोकेशन चेंज हुई, तो इसी डिफेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब देखिए इसमें कोई मास में चेंज नहीं हुआ, तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल के डिसलोकेट होने से न तो मास में चेंज हुआ और न ही वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो क्या कहेंगे, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। फिर आता है कि ये डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करेंगे। ये स्कोटकी के ठीक ऑपोजिट है। यहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर है और लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायंस। पहली डिफेक्ट में क्या था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और स्मॉल डिफरेंस। एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फाइड, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है। इन केटायन एनायन के बीच में साइज में लार्ज डिफरेंस है। AgCl, सिल्वर के हैलाइड्स AgCl, AgBr, इनमें डिफेक्ट आती है। क्यों है, क्योंकि जिंक आयन का, सिल्वर आयन का स्मॉल साइज है, इसलिए वो इजिली लेटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अपने से पूछें कि अल्कली मेटल हैलाइड के अंदर ये डिफेक्ट क्यों नहीं आती। अल्कली मेटल हैलाइड्स जैसे NaCl, इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं आती। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम। क्यों नहीं आती, क्योंकि
जो अल्कली मेटल के आयन हैं उनका बिगर साइज होता है, और बिगर साइज होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई नहीं कर पाते, बिकॉज अल्कली मेटल केटायंस have large size and they cannot occupy interstitial site. तो ये दोनों डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्कॉटकी और फ्रेंकल। इनमें अलग अलग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है, तो इनको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और देखो, ध्यान दें, AgBr एक अकेला सॉलिड है जिसमें दोनों डिफेक्ट आती हैं। दोनों कौन सी? स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आज हमने एक ही डिफेक्ट का एक्सप्लेन किया है, किसको? स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट को। उसकी 4 टाइप्स बताई हैं, 2 नॉन आयोनिक के लिए और 2 आयोनिक के लिए। अब डिफेक्ट लगभग 2 ही होती हैं, या तो वैकेंसी या इंटरस्टिशियल। स्कॉट की कौन सी डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट है। ये कौन सी डिफेक्ट है? इसमें वैकेंसी भी आई है और साथ साथ क्या है? इंटरस्टिशियल। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका? वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे।